नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस में। तो इस बार फिर से ट्रम्प ने सीज़फायर का घंटा बजा ही दिया दुनिया में। इंडिया, पाकिस्तान के सीज़फायर का क्रेडिट लेने के बाद अब ट्रम्प मिडल ईस्ट में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जाके इस बार सीज़फायर का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो क्या है रिपोर्ट? क्या सच में सीज़फायर होने जा रहा है? चलिए आइए इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। देखिए, ट्यूसडे सुबह ट्रम्प ने बोला है कि इज़राइल और ईरान के बीच कंप्लीट एंड टोटल सीज़फायर हो चुका है। पर ईरान ने इसके रिस्पॉन्स में कहा बोला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। ट्रम्प के सीज़फायर अनाउंसमेंट के बाद तुरंत ही ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स किए इज़राइल के ऊपर और इज़राइल ने कन्फर्म किया है कि उनके 4 नागरिक और 6 लोग घायल हुए हैं। और इसके बाद ईरान के मीडिया ने भी बोला है कि 4 वेव्स ऑफ अटैक करने के बाद ईरान ने भी सीज़फायर स्टार्ट कर दिया है। ट्रम्प ने दोनों कंट्रीज से अपील किया है कि इसके बाद बस, इसके बाद और कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बाद सीज़फायर टूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है, इनका जो अर्गची है फॉरेन मिनिस्टर, इनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने इज़राइल के एग्रेशन का जवाब दिया है सुबह 4 बजे तक। यानी सुबह 4 बजे तक ऐसा कोई सीज़फायर हुआ नहीं था, ईरान मान नहीं रहा था और इसके बाद सुबह 4 बजे तक इज़राइल के एग्रेशन के बाद ईरान ने भी सीज़फायर स्टार्ट कर दिया है। साथ ही उन्होंने बोला है कि अगर इज़राइल इल्लीगल एग्रेशन बंद कर देता है, तो हम भी इसका रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। इसके बाद ट्रम्प ने बोला है कि सीज़फायर सुबह साढ़े 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह साढ़े 9 बजे ये सीज़फायर जो है स्टार्ट हो जाएगा और फिर पहले ईरान रुकेगा और इसके 12 घंटे बाद इज़राइल रुकेगा। मतलब 24 घंटे के अंदर फुल सीज़फायर हो जाएगा मिडल ईस्ट में, ईरान और इज़राइल के बीच। ठीक है। देखिए, ट्रम्प ने बोला है कि ये जो है वॉर पूरी मिडल ईस्ट को बर्बाद कर सकता था, पर ये अब खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने इमोशनल लाइन भी बोली है कि गॉड ब्लेस इज़राइल। फिर उन्होंने एक लाइन भी बोला है जो दुनिया देखे शॉक है काफ़ी और मैं भी, बिकॉज़ उन्होंने बोला है गॉड ब्लेस इज़राइल। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद बोला है गॉड ब्लेस ईरान। भाई आप सोचो, जिस कंट्री ने ईरान के ऊपर इतना सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिस कंट्री ने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक करने के बाद अब ये कह रहा है कि गॉड ब्लेस ईरान। देखिए, ये शॉकिंग बात तो है लिटरली। इसके बाद इन्होंने बोला है गॉड ब्लेस द मिडल ईस्ट, गॉड ब्लेस अमेरिकन, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, ट्रम्प नोबेल प्राइज़ के पीछे पड़ चुका है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, ओबामा ने भी मिडल ईस्ट में और इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ पीस की बात किया था। काफ़ी उन्होंने बोला था कि हम मिडल ईस्ट के साथ अच्छा शांति समझौता रखेंगे, मिडल ईस्ट के साथ हमारा संबंध अच्छा होगा, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। अब कहीं न कहीं उस रूट में, उस पाथ में अब ट्रम्प भी जा रहा है और ये दुनिया को बता रहा है, देखो हम भी, ट्रम्प भी सीज़फायर की बात करके मिडल ईस्ट के साथ संबंध अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि ट्रम्प ये सब नोबेल प्राइज़ को हासिल करने के लिए ही कर रहा है। आप सभी को पता होगा, इसके हिस्ट्री में ओबामा एक प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 2 टर्म पूरा किया था और ट्रम्प ने भी 2 टर्म पूरा किया है। बट ट्रम्प के पास एक चीज़ की कमी है, वो है नोबेल, जो कि ओबामा के पास था। तो ओबामा के साथ आज ट्रम्प कॉम्पीट कर रहा है और अगर ट्रम्प को ओबामा के साथ बराबरी करना है, तो ट्रम्प को नोबेल हासिल करना पड़ेगा और इसीलिए मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अब ट्रम्प को चाहिए होगा नोबेल प्राइज़ और इसलिए ये सब कर रहा है। फिर इसके बाद र्यूटन ने बताया है कि कतर के माध्यम से ये जो सीज़फायर हुआ है, इसके बाद ही ईरान ने एक्सेप्ट किया है। तो कतर बीच में आया था। कतर कतर के माध्यम से ही ईरान ने ये जो सीज़फायर था, ये एक्सेप्ट किया था। जब दोनों साइड्स ने अटैक की धमकी दे रहे थे, तब तब कतर के माध्यम से ईरान ने ये सीज़फायर जो है एग्री किया था। और सीज़फायर के बावजूद ईरान ने कतर और इराक के यूएस बेसेस पर मिसाइल्स भी फायर किए हैं। मतलब जब ये सीज़फायर अनाउंसमेंट हुआ था, ट्रम्प ने सीज़फायर का अनाउंसमेंट किया था। इसके बाद ईरान ने अपने लोगों को बताने के लिए, देखो कि यूएस ने जैसे ही स्ट्राइक किया, तो हमने भी यूएस के बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए हैं। और ट्रम्प ने इसके जवाब में बोला है कि हाँ, ईरान ने 14 मिसाइल्स फायर तो किए थे हमारे बेसिस पर, जिसमें 13 तो इंटरसेप्ट हो गया और एक नॉन लेथल था, इसीलिए हमने अलाउ कर दिया। मतलब यहाँ पर तीनों देश ने, तीनों कंट्रीज़ ने, यूएस, इज़राइल और ईरान ने अपने ईगो को सैटिस्फाई किया और ईरान ने अपने लोगों को बताया कि देखो हमने यूएस जैसे देश के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए हैं, जो कि बड़ी बात है। बट यहाँ पर देखो, तीनों देश शांति तो चाहता है बट कोई अपना इमेज डैमेज करना नहीं चाहता है। इसीलिए एंड में स्ट्राइक वगैरह यूएस के बेसिस पर स्ट्राइक वगैरह करने के बाद ईरान भी रुक चुका है पूरी तरह से, ताकि ईरान अपने लोगों को बता पाए और ईरान में कोई आवाज़ ना उठे, रिजिम चेंज ना हो। इसलिए ईरान ने भी, और ये लोगों को बताने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो हमने यूएस बेसिस पर भी स्ट्राइक किया है। ठीक है? इसके बाद आयतुल्ला खमेनी भी अपने बंकर में बैठे-बैठे ये पोस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कई पोस्ट किए हैं। बड़े ही क्रिप्टिक पोस्ट हैं, अजीब-अजीब से पोस्ट थे, बट हाल ही में रिसेंटली इन्होंने पोस्ट किया है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, पर अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम झुकेंगे नहीं। और साथ ही इन्होंने एक इमेज पोस्ट किया है जहाँ पर जिसमें अमेरिकन फ्लैग चल रहा है और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय दिख रहा है। तो क्लियरली 3 देश मिलके दुनिया को पागल बना रहा था और ये सीज़फायर का सीन काफ़ी कन्फ्यूजन भी था और टेंस भी था। पहले तो डिनाई किया
इसके बाद अटैक हुआ, फिर सडन सीज़फायर एक्सेप्ट हो गया। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो गया, ठीक है? और अभी में फ़िलहाल मिडल ईस्ट में हो सकता है आने वाले दिनों में और हो ही जाएगा कि एक सीज़फायर हो ही जाए। साथ ही बीच में हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात चल रहा था, जहाँ से दुनिया का डेली का 20% ऑयल जो है जिस रास्ते के थ्रू जाता है दुनिया में, इंडिया में भी आता है, चाइना में भी जाता है, पूरी दुनिया में जाता है, उसको भी बंद करने की बात कर रहा था ईरान। हालाँकि ईरान ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई ऐसा-वैसा रास्ता तो है नहीं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करता, तो चौथे दिन के बाद 5वाँ दिन ईरान को रीओपन करना ही पड़ता क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू इंडिया, चाइना का भी ऑयल जाता है और इंडिया-चाइना का रिश्ता ईरान के साथ काफ़ी अच्छा है। तो ना केवल अपने एनिमीज़ को दंड दे रहा होता, बल्कि अपने मित्र देशों को भी ईरान कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहा होता। ये था सीज़फायर का ड्रामा जो आप कह सकते हो। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।